आम आदमी को पैसे वाला बनाने का एक प्लान मार्केट में आया है। आज अगर चूक गए तो कमाई का एक और बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है। रुचि सोया कंपनी के एफपीओ यानी फॉलो ऑन ऑफर का आज आखिरी दिन है। ये एफपीओ कैसे एक आम निवेशक की जेब भर सकता है, योग गुरु स्वामी रामदेव कैसे मार्केट गुरु बन गए हैं, एक स्वदेशी कंपनी के आगे कैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां फेल होती जा रही हैं, कैसे स्वदेशी मिशन देश में समृद्धि ला रहा है, इंडिया टीवी इंडिया को आत्मनिर्भर बना रहा है। देखिए स्वामी रामदेव से मीनाक्षी जोशी की यह खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। योग गुरु स्वामी रामदेव जी का योग का अवतार आपने देखा है, आयुर्वेद में चमत्कारों का अवतार आपने देखा है, लेकिन कैपिटल मार्केट गुरु के रूप में पूरा विश्व अब योग गुरु स्वामी रामदेव का एक नया अवतार देखने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी रामदेव जी इंडिया टीवी पर आपका। ये अभी तक आपने योग के दुनिया में क्रांति लेकर आए, आयुर्वेद की दुनिया में वो क्रांति आई, लेकिन अब ये कैपिटल मार्केट गुरु बनने का एक ये जो नया सपना है और इस सपने के साथ आप आम लोगों को जोड़ रहे हैं, ये क्या है? पहले तो हम यही समझना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, जैसे योग के ऊपर रहस्य का लोगों ने पर्दा डाल रखा था कि कंदराओं में, महलों में, गुफाओं में रहने वाले कुछ खास लोग योग कर सकते हैं, खास लोग वेद पढ़ सकते हैं, खास लोग यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञोपवीत पहन सकते हैं, कुछ खास लोग जो है वो कोई आयुर्वेद की रसायन विद्या को जानते हैं। योग पर, आयुर्वेद पर, वेदों पर, धर्म पर, अध्यात्म पर, संस्कृति पर जो एक पर्दा डाल रखा था लोगों ने, हमने उसको पहले तो बेपर्दा किया। अब ये पहले लोगों को हेल्थ दी और वेल्थ के ऊपर भी इतना बड़ा पर्दा डाल रखा है। क्या बिजनेस पोर्टफोलियो है, क्या उसका एबिटा है, क्या आईपीओ क्या है, इसकी फुल फॉर्म इस देश के 90% लोगों को नहीं पता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर इतना सा ही मतलब होता है। अब आईपीओ कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। एफपीओ फिर बोलते एफपीओ क्यों, आईपीओ क्यों नहीं लेकर के? अरे फॉलो इन पब्लिक ऑफर है, पहले से लिस्टेड कंपनी है, 1% 1% बाजार में शेयर है, नया लेकर के आए। तो आईपीओ, एफपीओ, फिर इसमें कितने रुपए में शेयर होना चाहिए, तो उसकी वैल्यूएशन के तरीके हैं अलग अलग। इसकी वो वोकेबलरी ऐसी है कि यदि आप फूड में आपका 1000 करोड़ है तो 40,000 करोड़ बाजार देता है। तो आज हम रुचि सोया में जो 40-50 साल में अर्न करते हैं हम, वो हमें बाजार पहले दिन दे देता है। और जो इन्वेस्टर है वो भी थोड़ा धीरज रखे तो उसका भी बहुत फायदा होता है। आपने अलग अलग कंपनियों का सुना होगा कि 2 रुपए का शेयर लिया था, आज 2000 का हो गया, 10 रुपए का शेयर लिया था, आज 5000 का, 10,000 का। तो मैं कॉमन मैन की ही भाषा में पूछ लूं कि क्या अब कोई व्यक्ति अगर रुचि सोया का शेयर खरीदना चाहता है, पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनी का कोई शेयर खरीदना चाहता है, क्या वो खरीद सकता है? अब वो खरीद सकता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। अब जैसे इस समय पहले एक प्रोसेस है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े दुनिया के फंड हैं, वो हमारे पास में कोटक, यूटीआई, बिरला, एसबीआई और इंटरनेशनल बहुत से फंड हैं। भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बड़े बड़े फंड हैं, भरत शाह जी, भंसाली जी, कोठारी जी, डांगी जी, मधुकेला जी, बड़े बड़े लोग हैं। तो उनके फंड सब आ चुके हैं, मीन्स एंकर इन्वेस्टर्स आ गए। अब इसके अंदर QIP बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं। माने कुछ लोग अब इसमें जो मिनिमम जो साइज है वो मिनिमम साइज है कि इसके अंदर 25 शेयर का एक लोट है, वो कोई भी ले सकता है। तो वो 13,000 समथिंग का है। तो एक लोट शेयर का 21 शेयर का है, वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद अब ये 1 गुना होता है, 5 गुना होता है, 10 गुना होता है कि 100 गुना होता है। तो फिर उसको जो है, जो सेबी है, मर्चेंट बैंकर्स हैं, वो सब मिल करके उसको डिसाइड करते हैं कि अब इतने आगे तो सब एक जैसा उनको बिना किसी भेदभाव के उनको बांट देते हैं। तो माना कि किसी ने हो सकता है 1 करोड़ रुपये लगाया और उसको हो सकता है वो 100 गुना भर गया HNI, तो उसको 1 करोड़ रुपये का ही शेयर मिलेगा। वो मिलने के बाद फिर ये लिस्ट होगा। तो ये अभी ये ओपन हुआ है, बाद में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 4-5 तारीख को, उसके बाद में मार्केट में शेयर चल पड़ेगा। ठीक, अब मुझे एक बात बताएं कि आप अच्छा भला योग करा रहे थे, हाँ, वेलनेस की दिशा में आप आगे बढ़ रहे थे। ये व्यापार के जगत में आना और उसके बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि हम केवल इसे एक नेशनल बड़ी कंपनी ही नहीं बल्कि एक मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये मतलब योग, आयुर्वेद की दुनिया से व्यापार की दुनिया तक का सफ़र क्यों? अब देखो, हम सब क्यों करते हैं? हम सब इसलिए करते हैं कि हम हेल्दी रहें, हम इसलिए करते हैं कि हम वेल्दी रहें,
स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें और हमारा देश भी स्वस्थ, सुखी, संपन्न हो। कोई भी हम बच्चे थे ना, तब लिखते थे मेरा भारत महान। तो मेरा भारत महान कब बनेगा? जब वो वैयक्तिक तौर पर नैतिकता से, आध्यात्मिकता से, मूल्यों से संपन्न होगा, तो आध्यात्मिक भारत महान बनेगा। और दुनिया के साथ आँख में आँख मिला करके दुनिया के साथ में नेगोशिएशन की स्थिति में कब आएंगे? जब आप आर्थिक दृष्टि से ताकतवर होंगे। तो एक आम आदमी के भीतर मैं विश्वास जमाना चाहता हूँ कि एक सन्यासी जब इस देश में कैपिटल मार्केट की दृष्टि से बोलो तो लाखों करोड़ रुपए का जब वो एक कंपनी खड़ी कर सकता है, तो आम आदमी इस देश का खड़ा हो। 140 करोड़ की लगभग आबादी हो चुकी है। अब चाइना से भी बड़ा हम आबादी में हो चुके हैं और सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है। और भारत की जनसंख्या में वो प्रतिभा है, भारत के लोगों में वो प्रतिभा है कि वो एक एक स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरह पुरुषार्थ परमार्थ के लिए करें। हमारा अपना व्यक्तिगत तो उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में एमएनसीज क्यों लूटे? यूनिलीवर, कोलगेट, नेस्ले, कब तक? कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज़्ज़ा, कब तक? अपने देश का सबसे बड़ा ब्रांड क्यों नहीं हो सकता? मैंने एक दिन पूरा हिसाब किताब लगाया। अंग्रेजों के पहले जो लूट हुई तो अलग है, अंग्रेजों के समय जो लूट हुई वो अलग है, और अंग्रेजों के बाद अलग। अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने जो लूटा वो 3000 लाख करोड़ रुपए लूटा। तो अपने देश में अपने ब्रांड्स बढ़ें, अपनी कंपनियां बने, तो हम इस देश में पहले फूड और एग्रीकल्चर में देश में और उसके बाद दुनिया में नंबर 1 ब्रांड होंगे। तो भारतीयों को एक प्राइड फील होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आज भारत के मार्केट में तो आपको लेकर एक विश्वास है, लेकिन ये विश्वास दुनिया के मार्केट में ग्लोबली भी वो विश्वास जगे। आने वाले दिनों में हम देखें जाने कि भाई न्यूयॉर्क के किसी गली में न्यूयॉर्क का एक्सचेंज है ना, लंदन का एक्सचेंज है, वहाँ पर भी हम कुछ कंपनियों की लिस्टिंग करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? और वहाँ पर भी जाएगा। और जैसे आज एप्पल है, सैमसंग है, टोयोटा है, मर्सिडीज है, गाड़ी देखो, मोबाइल देखो, घड़ी देखो, सब में विदेशी ब्रांड, कैमरा देखो, तो हम ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं हो सकते? तो ये कॉन्फिडेंस है हमारा, और हम ग्लोबल ब्रांड ऑलरेडी बन चुके हैं और बस आगे बढ़ना है। और इसमें ये शेयर मार्केट बहुत ताकत देता है। कुल मिलाकर आप जितनी विदेशी कंपनियां उनको शीर्षासन कराना चाह रहे हैं? शीर्षासन 99% का तो हो ही गया कि यूनिलीवर बेचारी बची हुई है। अब हमने कहा उसका लीवर अपने आप ही छोड़ दो। अब हम फकीर हैं, एक नई लकीर खींच रहे हैं, बड़ी लकीर खींच रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।